गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मुगल शासक जहांगीर के बारे में अध्ययन करेंगे। जहांगीर का जन्म आगरा में शेख सलीम चिश्ती के आश्रम में हुआ था 1569। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? 1569 में। कहाँ हुआ था? आगरा में शेख सलीम चिश्ती के आश्रम में हुआ था। जहांगीर का मूल नाम क्या है? जहांगीर का मूल नाम था सलीम। और इनका नाम सलीम क्यों रखा गया था? क्योंकि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए इनका नाम रखा था सलीम। अब जहांगीर के राज्याभिषेक के बारे में देखते हैं। जहांगीर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 को। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। जहांगीर ने नैरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल सिंहासन पर आसीन हुए। जहांगीर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नैरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल सिंहासन पर आसीन हुए। जहांगीर का प्रथम विवाह कब हुआ था? 1585 में। इसके साथ आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई। तो पहला विवाह आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री मानबाई के साथ हुआ। दूसरा विवाह 1587 में जोधपुर की राजकुमारी थी जगत गुसाई, उनके साथ हुआ। और इनका मूल नाम क्या था? जगत गुसाई का मूल नाम था भानुमती। इसके बाद 1611 में जहांगीर का विवाह वो ईरान की मिर्जा घियास बेग की पुत्री मेहरुनिसा से हुआ। मेहरुनिसा एक विधवा थी। जहांगीर से पूर्व मेहरुनिसा का विवाह शेर अफगान नामक एक सैनिक से हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद 1611 में जहांगीर मेहरुनिसा की सुंदरता से प्रभावित हुए और मेहरुनिसा से विवाह किया और इनको कौन सी उपाधि दी? नूरजहां की उपाधि दी। तो मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। और ये कौन थी मेहरुनिसा? कहाँ की थी? ईरान की मिर्जा घियास बेग की पुत्री थी। मिर्जा घियास बेग को भी जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? एतमादुद्दौला की। एतमादुद्दौला की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। किसको? मिर्जा घियास बेग को दी। अब हम देखते हैं जहांगीर का विजय अभियान। जहांगीर की विजय अभियान में मेवाड़ पर विजय प्राप्त की जहांगीर ने, कांगड़ा पर विजय प्राप्त की, दक्षिण में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की और गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सबसे पहले अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। खुसरो ने 1605 में जहांगीर के सिंहासन पर बैठते ही विद्रोह शुरू कर दिया। और खुसरो को किसने सहायता दी थी? सिखों के 5वें गुरु थे। कौन? गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को सहायता दी, इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी और खुसरो को अंधा कर दिया था और उसके बाद इसकी हत्या कर दी थी। तो ये था खुसरो के विद्रोह का दमन। उसके बाद में जहांगीर ने 12 घोषणाएं प्रकाशित की। इन 12 घोषणाओं को किस नाम से जाना जाता था? आईन-ए-जहांगीरी के नाम से जाना जाता था। आईन का अर्थ क्या होता है? आईन को संविधान कहते हैं। तो जहांगीर ने 12 घोषणाएं प्रकाशित की जिसे आईन-ए-जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के समय 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के विलियम हॉकिंस वो भारत आए थे। इनके बाद 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में सर टॉम स्नो भारत आए थे
और 1616 में जहांगीर की मुलाकात तामसरो से कहाँ हुई थी? अजमेर में अकबर के किले में। अकबर का किला इसको और किस नाम से जानते हैं? मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर के किले में या मैगजीन दुर्ग में सर तामसरो की जहांगीर से मुलाकात हुई। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक थे। जहांगीर ने आगरा में न्याय की सोने की जंजीर स्थापित करवाई कि कोई भी व्यक्ति है वो न्याय प्राप्त कर सकता है। इसलिए उन्होंने न्याय की सोने की एक जंजीर अपने महल के बाहर स्थापित करवाई। इसके बाद में हम जहांगीर का देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में योगदान। तो साहित्य के क्षेत्र में जहांगीर का क्या योगदान रहा है? जहांगीर तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञाता था। जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है। कौन सी? तुझुक-ए जहांगीरी। तुझुक-ए जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा थी और इसको पूरा किसने किया? मोहतमिद खान ने इसे पूरा किया। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझ-ए जहांगीरी की रचना की थी और इसको पूरा किसने किया था? मोहतमिद खान ने इसे पूरा किया था। ये साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान हो गया। अब है कला के क्षेत्र में जहांगीर का योगदान। तो सबसे पहले हम चित्रकला के क्षेत्र में देखते हैं कि जहांगीर के समय मुगल चित्रकला है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। इसलिए जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग है वो किसे कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और जहांगीर के मुख्य चित्रकार थे, जहांगीर के दरबार में मुख्य चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और मीर हसन। ये दो जहांगीर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। उस्ताद मंसूर और मीर हसन ये दोनों जहांगीर के दरबार के प्रधान चित्रकार थे। इनका चित्रकला के क्षेत्र में योगदान। अब वास्तुकला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में जहांगीर का क्या योगदान था? वास्तुकला व स्थापत्य कला। वास्तुकला व स्थापत्य कला के क्षेत्र में जहांगीर ने क्या किया? जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनवाया। अकबर का मकबरा कहाँ बनवाया? सिकंदरा में। किसने बनवाया? जहांगीर ने। लेकिन इसकी नींव है वो किसके शासनकाल में लगी थी? अकबर के शासनकाल में अकबर के मकबरे की नींव रखी गई थी और इसको बनवाया था सिकंदरा में। जहांगीर ने इसे पूर्ण करवाया। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां का विशेष प्रभाव है। जो मेहरुनिसा थी जिनको जहांगीर ने नूरजहां की उपाधि दी थी, तो शासन पर नूरजहां का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। नूरजहां ने क्या किया था? आगरा में जहांगीर का मकबरा बनवाया। जहांगीर का मकबरा और लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया और आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा।
तो नूरजहां ने लाहौर में जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया और आगरा में एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया। एतमादुद्दौला का मकबरा है, ये सफ़ेद संगमरमर से निर्मित पहला मुगल काल का मकबरा था और ये किस शैली पर था? ईरान शैली पर ये बनाया गया था। ईरानी शैली है, उसका प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। तो ये जहांगीर ने सिकंदरा में अकबरा का मकबरा बनवाया, नूरजहां ने लाहौर में जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया और आगरा में एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण करवाया, जो किस शैली पर है? ईरानी शैली पर है, जो सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। ये था जहांगीर का योगदान। धन्यवाद।